हाँ तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और बेसिक अगर आपको आ गया तो त्रिकोणमिति से डर आपका बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। आप किसी तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो होता है त्रिकोणमिति में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसीलिए आपको आगे चल के क्वेश्चन में क्या होता है, दिक्कत होता है, आपको नहीं बन पाता है। तो आज मैं बेसिक लेकर आया हूँ और इस बेसिक को आज ही क्लास में शायद एंड कर दूंगा, इसलिए पूरा ध्यान से आप बेसिक देख लीजिए। बेसिक सीख गए, बाकी त्रिकोणमिति से आपका डर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग चैप्टर से चलेंगे तो एक एक करके बताएंगे। देखिए बेसिक में क्या होता है तो संक्षेप में आप लोग सभी जानिए कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रि आता है। त्रि का मतलब संस्कृत में पढ़ते होंगे, त्रि का मतलब होता है तीन। और त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रॉन, त्रिकोणमिति जो होता है अभी के अगर देखिएगा मैथ से तो त्रिकोणमिति को दो भाग में बांटा गया है। मतलब त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ट्राइगोनोन और मेट्रोन से। ट्राइगोनन का मतलब होता है त्रिभुज और गोनन का मतलब होता है माप, अर्थ होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप देख रहे होंगे इसका अर्थ होता है, अर्थात इस रूप से आप त्रिकोणमिति का अगर डिफिनीशन कीजिएगा, अगर डिफाइन करना चाहिएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति को गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। या फिर आप जनरल भाषा में बोल सकते हैं इसको कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोनों भुजाओं एवं इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। सिंपल सी बात हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कि ट्राइगोनोमेट्री, इसके बारे में आखिर किसने पहले बताए थे। देखिए इसके बारे में क्या था, पहले आपको जैसे बताए टावर बहुत बड़ा बड़ा है, उसको आप यहीं से या मतलब पृथ्वी पर से कैसे नापेंगे, कितना दूरी है, कितना ऊंचाई है, नहीं है, जैसे तारा चंद्रमा, ये सब के अध्ययन करने के लिए काफ़ी वैज्ञानिक आए, थेल्स आए, पाइथागोरस आए। लेकिन देखिए त्रिकोणमिति में पाइथागोरस जी का जो है काफ़ी भूमिका रहा था। ये अभी देखिए लेक्चर क्लास है एक तरह से, यहाँ पर मैं सारे आपको सूत्र भी आपको बताऊँगा कैसे बनना है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको अब डेली ऐसे त्रिकोणमिति और उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता है, यानी द्विघात समीकरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिकोणमिति। त्रि कहने का मतलब तीन होता है, यानी तीन कोण वाला जो भी आकृति होगा उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि तीन कोण वाला जो भी होगा क्या होगा, आपका त्रिभुज होगा। और त्रिभुज में भी होगा तो हम सीधे जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज से चलते हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि इस तरह से बनता है आपका, इस तरह से ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको हम बताएं यहाँ पर इसमें क्या हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से इसका सीधा संबंध होता है समकोण त्रिभुज से। और समकोण त्रिभुज का मतलब आपको पता होना चाहिए। समकोण कहने का अर्थ होता है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी जाके समकोण त्रिभुज हो सकता है या फिर समकोण बनाएगा। तो समकोण मतलब 90 डिग्री कोण। कब जब भी आप सीधी रेखा देखिएगा, कहीं से मान लीजिए ये कोई आधार है, कुछ भी है, और इस पर एक ऐसे अगर हम खींच दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 बनेगा। और तब आप जानते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है ऐसे करके पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लंब बन जाता है और तब 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि वृत्त का अगर पूछेगा कि वृत्त पूरे संपूर्ण वृत्त कितना एंगल होता है, कोण होता है, 360 होता है। अर्धवृत्त कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के मिलाकर के हम लोग कितना जानते हैं, 180 डिग्री होता है। तो हम ये थोड़ा देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे, उसमें जब थेल्स पर में आएगा उसमें। अभी आपको त्रिकोणमिति से चलना है। तो देखिए इस त्रिकोणमिति के लिए हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। देखिए ध्यान से समझिए और अभी समझ लीजिएगा, फिर आपको बाद में फिर परेशानी नहीं होगा। तो इसमें जो होता है 90 डिग्री कोण यहाँ पर बन जाएगा आपका, क्योंकि ये लंब है, यहाँ से देख रहे हैं। ये कितना डिग्री कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री का। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण होता है, इसके सामने वाले कोण जो होता है हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। और सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे लंबा भुजा होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं, अर्थात इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या नाम रख देंगे, कर्ण। जिसको हम लोग एच भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एच कहेंगे। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझिए। तो 90 अब कहने का मतलब सामने कैसे हुआ, देखिए कौन तो यही होता है। कौन कब बनता है, जब दो रेखा खंडों के बीच बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखा खंडों के बीच
बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बात है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिख भी सकते हैं कि दो रेखाखंडों के बीच जब झुकाव बनता है, मान लीजिए एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये, दोनों के बीच झुकाव, ये क्या हो गया आपका एंगल बन गया, कोण बना लेता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, क्योंकि तीन मतलब ही होता है 3, उसका सब कुछ, भुजा भी 3 होगा, कोण भी 3 होगा। तो ये समझ चुके हैं कि जब 90 डिग्री जो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हो गया आपका कर्ण, या सिंपल सी बात, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और सीधा सीधे देखते हैं लंब, यहाँ पर जिसके साथ लंब बनाया है, ये तो लंब है ही, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं लंब। समझिए ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, अर्थात इसको क्या कहेंगे हम लोग? पी कहेंगे, पी। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे ना, तो 3 ट्रिक बताएंगे आपको, शायद याद हो जाएगा। जो अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा, उस पर हम जोर देकर आपको कहेंगे याद कर लेने के लिए। सब लोग याद कर लीजिएगा। तो ये कहा जो बच जाता है त्रिकोणमिति में, उसको हम लोग कहते हैं बेस, अर्थात आधार कहते हैं। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन देखिए बूढ़ पुरान लोग पूछते हैं, आधार। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछे कि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम क्या है, पृथ्वी क्या है? त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है ये, और आज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्लास 7th में 1985 में पढ़ते थे हमारे अंकल लियर, समझ रहे हैं? तो वहीं से जो अपना ओल्ड थे, एक ग्रामीण थे हमारे, वो डेथ कर चुके हैं, वही हमसे क्वेश्चन किए थे जब हम 8 क्लास में थे, कि बोले कि बाबू बताओ तुम कि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम क्या हैं, पृथ्वी क्या है? हमको उसी दिन दिमाग में बैठ गया था क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति में आखिर ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए सब बच्चे जानते होंगे, हम काफ़ी बताए हुए हैं, और आप लोग को भी बताए हुए होंगे। अगर याद होगा तो होगा, नहीं होगा देखिए, पृथ्वी पर हम हैं, ये पृथ्वी है, इस पर हम खड़े हैं, तो हम क्या है, लंब है, पृथ्वी क्या है, आधार है। बात समझ रहे हैं? और हमारे आँख से जब पृथ्वी के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, कहीं से दिक्कत नहीं। तो छोटी सी बात है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई घुमा दे तो आप उसको 4 पटका मार सकते हैं, इस सब क्वेश्चन दाग करके, ठीक है? आप बिल्कुल आसान है। तो ये समझ चुके होंगे इतना बात। अब देखिए यहाँ पर क्या समझेंगे, आपका ये समझ गए आप लोग कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो लंब होता है जहाँ से समकोण बनता है उसको लंब कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बच जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब आप लोग का मन में अगर तनी इसका नाम हम लोग रख देते हैं तो अच्छा लगता है। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ छोटी सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कितना होगा? अभी समझिए, आपको क्या बताए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स हो जाता है। और ये दो कोण देखिए, अब एक 90 दिया हुआ तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। हमको पता नहीं है कि कोण कितना है, तो दोनों होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होना चाहिए। 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 हो जाएगा तो हो जाएगा समकोण। तो ये दोनों मान लीजिए, ये थीटा हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, ये थीटा हो सकता है। और ये थीटा हो गया, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, 90 में से थीटा घटा देंगे, यानी 90 डिग्री में इतना है, इसमें से इस कोण घटाएंगे तो वही निकलेगा। अगर ये 45 है, 90 में से 45 घटाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये होता है, इसको तो हम 8.2 और 3 में बताएंगे, तब इसका काफ़ी विशेष काम होगा। लेकिन अभी इसका कोई विशेष काम नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो होगा क्या होगा, 90 से कम ही होगा, या 45 होगा, दोनों 45 होगा, या एक 35 तो एक 55 ऐसे करके होगा, ठीक है? 90 से कम ही होगा दोनों। बात समझ रहे हैं? लेकिन दोनों मिला करके 90 होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए हम इस त्रिभुज का नाम रखते हैं और सीधे चलते हैं आपको फॉर्मूला से, ठीक है? फॉर्मूला हम लोग कैसे निर्माण कर लेंगे, तो देखिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं सिंपल, सब लोग रखते हैं ABC, तो सब लोग की तरह ही हम लोग भी ABCD रख दिए। अगर तनी जस्ट सारे करना है तो PQR रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये समझ गए आप लोग। थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं यहाँ पर जो है ये सब, ठीक है? तो अच्छा हुआ समझने। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति से डर बिल्कुल तरह से आज मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, और आपका जो डर है वो डरा नहीं होगा, ठीक है? डरना किस बात की चीज़ है? चलिए, तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है? अब देखिए आपका ABC हम लोग नाम रख दिए। अब आपको पूछेगा कि इसमें लंब कहाँ से कहाँ है, तो आप आंख मूंद के कहिएगा, आंख खोल करके कहिएगा कि लंब जो है हमारा A से B तक है, अर्थात लंब हो गया आपका AB। आराम से कह दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, P बोलते हैं। संकेत में क्या बोलते हैं, P परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको पूछेगा आधार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आराम से कह सकते हैं आप कि आधार जो हो जाएगा हमारा B से लेकर C तक हो जाएगा, अर्थात हम लोग कहेंगे BC हो जाएगा। इसको हम लोग B से नाम रख सकते हैं इसको, ठीक है? अब आपको तीसरी बात, तो सबसे लंबी भुजा दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं।
तो हम लोग कर्ण जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम लोग कहें कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से सी तक है। एकदम याद रखिएगा, यहाँ इसको हम लोग कहेंगे एच कहेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा तो आप काफ़ी चीज़ सीख जाइएगा। अब हम यहाँ पे आपको पहला फॉर्मूला बताएंगे जो कि पाइथागोरस जी ने दिए थे। वो 7वां क्लास में आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो अभी आपका वो क्लास भी फिक्स हो जाएगा और 10th भी फिक्स हो जाएगा। यानी इसका बेसिक मतलब ही होता है कि आप कहीं से डरना नहीं है, और कंपटीशन में जाइएगा तो यही चीज़ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर साफ साफ दिख रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा दिखने में तो इस चीज़ को भी बताइएगा, क्योंकि सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, इतना बात जाने तो समकोण त्रिभुज कहता है कि हम तब समकोण होंगे जब हमारा सबसे लंबी भुजा होता है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये पाइथागोरस जी ने बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कर्ण स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। योग का मतलब होता है जोड़। तो शेष दो भुजा आपका बच गया है लंब, तो एक हो जाएगा लंब का स्क्वायर और एक हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कर्ण को हम लोग कह देंगे एच स्क्वायर कह देंगे, बराबर लंब को कह देंगे पी स्क्वायर, आधार को कह देंगे आपका बी स्क्वायर। अब कहिएगा हम कैसे यकीन करें कि ये बात सही होगा, तो हम मान लेते हैं, चलिए तो मान लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 है, ये भुजा आपका 4 है। ध्यान से समझिए, मैं काफ़ी चीज़ यहाँ पर लिखा चुका है, समझ में आ रहा है कि मिटा दें, कचरा तो नहीं हो रहा है। कचरा होगा तो समझना फिर दिक्कत हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। ये 5 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर आपका हो गया और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि हमारा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण है 5, तो 5 का हम लोग एच के जगह पर 5 लिखेंगे, 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर हम लोग पी स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर पी का मान कितना, लंब, लंब है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग आराम से, 4 का स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आधार है आपका, तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, कहीं से दिक्कत नहीं ना। अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चा से जानते हैं 5 25, 5 25, 5 25, तो दिक्कत नहीं है, 5 25। अब काफी लोग के यहाँ पर डाउट होता है कि सर 5 के पावर 2 है तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन देखिए गुना नहीं, पावर का मतलब होता है घात, है ना, जितना घात उतना बार लिखेंगे हम लोग। 5 के पावर 2 होने का मतलब है कि 5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और तब गुना कीजिए तो 25 आया ना। तो ये वाला मेथड भूल जाइए, ये सब बच्चे क्या होते हैं, डाउट होता है, कन्फ्यूज होता है मैथ में, तो ये शायद आपके अंदर नहीं होगा। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, आप प्लस से 3 का करेंगे तो 3 तिया 12 होता है ना, नहीं 12 नहीं होता है, क्या होता है 9 होता है, 3 तिया 9 होता है। तो चलिए आप लोग को नहीं बोले, ठीक है सभी लोग समझिए, 3 तिया 9 होता है। अब देखिए आप समझ गए कि हाँ इस समकोण 25 बराबर 16 ना क्या होगा 25, देखिए दोनों बराबर हुआ, यही बात तो कहता है पाइथागोरस जी। और 6 8 पर में आप पढ़िएगा, इस बार के लिए फिक्स है 5 नंबर में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तभी जाकर वो समकोण कहलाता है। अर्थात ये देखिए समकोण हो गया ना, और जो इस शर्त को पूरा करेगा, इस शर्त को पूरा कर देगा, वो सब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब ये बराबर नहीं मिलता तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज वो हो ही नहीं सकता है। समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो सकता था, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। विषम कोण हो सकता था, निम्न कोण त्रिभुज हो सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला तकला, और ये फॉर्मूला से आप काफ़ी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिएगा, देखिए यहीं पर आप कितना फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इस बात को समझिए। हम इसको आप प्रूफ करके दिखा दिए कि समकोण है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इस फॉर्मूला से आप 4-5 फॉर्मूला कैसे बनाइएगा। देखिए वैसे तो यही फॉर्मूला से काम चल जाएगा आपका, एक ही फॉर्मूला आप उधर रखेगा तो इधर मान करिएगा, बस जोड़ घटा करने में आना चाहिए। अब आपको कभी कभी कहेगा लंब स्क्वायर निकालना है, तो लंब स्क्वायर, लंब निकालने के लिए कहेंगे लंब स्क्वायर अगर इधर करते हैं और कर्ण इधर प्लस, अगर मान लीजिए लंब इधर छोड़ देते हैं, आधार इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
आधार स्क्वायर। अर्थात देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं मालूम है आप लोग को, थोड़ा सीधा हम लिख दिए हैं, लंब को उधर छोड़े आधार के इधर लाएं, आधार इधर प्लस में था इधर आया माइनस, इसको हम सीधा लिख दिए हैं। तो इस तरह से बहुत फॉर्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। अब मान लीजिए आपको कभी आधार निकालना है तो आधार लिख दीजिएगा, स्क्वायर बराबर उधर लंब इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। समझ रहे होंगे काफ़ी, आपको बस बेसिक यही याद रखना है, यही दोनों फार्मूला, ठीक है। ये इंग्लिश में हुआ आपका, ये आपका हिंदी में है, ठीक है। तो चलिए ये समझ चुके हैं आप लोग। अब हम जो आपको बताएंगे साइन कॉस के बाद चल करते हैं, ठीक है। तो आइए वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए कि त्रिकोणमिति में अभी तक अगर आप तनी मनी पढ़े होंगे तो आपको नाम सुनने को बहुत मिला होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो ये क्या होता है तो देखिए इसके बारे में समझिए। साइन कॉस टेन ये तीन तो आपको याद रखना है, त्रिकोणमितीय ये सब अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 5 एकम 5 1 6 होता है। बस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ गए अच्छे तरह से, तो आपको जो यहाँ पर क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 का 5वां में दिक्कत होता है वो टेंशन खत्म हो जाएगा। यही 6 आपको अच्छा से समझना होगा, यही 6 और इसके बाद जो फार्मूला बनेगा वही आपको समझना है। तो 6 जो होता है आपको 6 में से आपको याद रखना होगा, आपको कम से कम यहाँ पर 3 याद रखना होगा, ठीक है। 3 में देखिए आपका क्या होता है, एक होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा और तीसरा होता है आपका टेन थीटा। अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं इस सब का, तो साइन का हम आपको बताए हैं कि जया होता है, इसको हम लोग कोज्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श ज्या कहते हैं। बुरा न मानिएगा, सारा चीज बताएंगे, इसलिए ये बता रहे हैं कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन, क्या कहते हैं, अपवर्तन के नियम, जिसमें पढ़े होंगे कि किन्हीं प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन बोलते हैं वहां पे आप, जया अपवर्तन कोण के जया के एक नियतांक होते हैं। तो जया बोलते हैं तो वहां पर साइन देते हैं, हम लोग साइन देते हैं ना, साइन आई बटे साइन आर बोलते हैं। तो साइन वहां पर जया पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि साइन का हिंदी जया होता है। लेकिन कॉस का फिर आप आगे पढ़िएगा कोज्या और टेन को पढ़िएगा स्पर्श जया पढ़िएगा। तो इस तरह से आप इसका 3 का हिंदी समझ गए हैं। अब बाकी 3 वो जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पहला आपका है कॉसेक थीटा और दूसरा है आपका सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए हम इसमें संबंध आपको याद करना, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, ट्रिक पर याद कराएंगे अभी कि कैसे आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हिंदी जानना चाहिएगा तो कुछ नहीं होता है, व्यू जया होता है, व्यू जया, इसमें भी व्यू लगा देंगे, व्यू कोज्या, व्यू कोज्या दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं व्यू स्पर्श जया, ठीक है, स्पर्श जया। ये देखिए आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपकी जानकारी अगर लिखा रहेगा कॉपी में तो आपके आने वाले पीढ़ी पढ़ सकता है, आने वाला बैक स्टूडेंट पढ़ सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट बोले तो आपको कंसेप्ट पूरा त्रिकोणमिति का बता देंगे, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं रखना है इसको, आपको बस ये 3 रखना है। तो चलिए हिंदी हम यहाँ पर बता दिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इसका जरूरत अभी नहीं है उतना। तो चलिए हिंदी यहाँ पर आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला कैसे निकालना है इस बात को हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, साइन का मतलब होता है कि क्या होता है कि साइन जब होगा तो इसका देखिए पहले एक बात समझिए आप, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। देखिए साइन यहाँ पर 3 राजकुमार है, ठीक है, 3 इधर राजकुमारी, ठीक है। जब अगर साइन को पहले मौका दिया जाता है कि तो आप चूज कीजिए इसमें से किसको आपको, मतलब कौन आपको सबसे लाइक कर रहे हैं, यानी कौन आपको पसंद है। तो ये सबसे देखिए ये सीधे कहेगा कि हमको मौका मिला तो हम तो सबसे बड़ा वाला को नहीं पसंद करना है, नहीं तो सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा है कॉसेक, देखिए ना 1 2 3 4 5 अक्षर वाला, तो इसका उल्टा हो गया आपका कॉसेक। दिमाग लगेगा कि साइन, साइन का मतलब है उधर 3 वो आता है तो बड़ा वाला 5 वाला है। अब से कॉस को मौका मिला दूसरा बार में कि आप किसको मतलब अपना मतलब बनाना पसंद करेंगे, तो ये बोले कि हमरा से जो मैच करता रहेगा ज़्यादा, तो इससे देखिए ऐसा सी इसमें था बोला, इसमें ऐसी हम हमारा उल्टा ये होना चाहिए, सीधे बोल दिया। अब 10 बोला तो हमारा क्या दिक्कत है, हमारा भी तो उधर है, ये है टी अगले है, क्या दिक्कत है, चलिए हो गया, इस सब का उल्टा हो गया। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट हो गया। समझ गए इतना बात। अब आपको समझना है कि क्वेश्चन देगा तो बनाना कैसा है, कैसे बनाएंगे।
P/Q कैसे होगा वो सब। तो ये छोटी सी बात आपको समझाना था सेकंड स्टेप में, लेकिन अभी समझा दिए, थोड़ा कम समझ आया होगा, इस बात को हम समझ रहे हैं। लेकिन अब चलिए इसको मैं आपको तो प्रिय छात्रों, जैसे कि अब आपको जो बताने वाले हैं कि आप ये देखिए यहाँ पर निकला हुआ, इससे आप कैसे कॉस यहाँ पर P/H ये सब जो पढ़े हैं ये सब कैसे यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन जो होता है ना, साइन ये क्या करता है कि लंब में भाग देता है कर्ण से, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण होता है, अर्थात लंब भागा कर्ण। ठीक है, लंब में हम लोग कर्ण से भाग देते हैं। कॉस जो होता है, कॉस ये होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, अर्थात आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा कर्ण। और टेन में होता है लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, लंब बट्टा आधार। इसको याद कैसे रखना है आपको, तो सिंपल सी बात, लंब तो लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का, यानी साइन में हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, कॉस में हो जाएगा आधार के मतलब कर्ण, टेन में हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। समझ गए, ये था पहला ट्रिक। अगर आप तनी PQ के PHP के रूप में याद करना चाहिएगा तो इसको रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। अरे पाकिस्तान का भूखा प्यासा रखना, हरा भरा अपना हिंदुस्तान है और रहेगा सब दिन। हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन का हो जाएगा आपका क्या, लंब बट्टा कर्ण P/H, कॉस का आपका हो जाएगा B/H आधार बट्टा कर्ण, और आपका टेन का हो जाएगा P/B अर्थात लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से देखिए हम आपको दो फार्मूला बताए हैं, इस दो में से आपको जो ट्रिक पसंद अधिक पड़े, जो आपको समझ में आ जाए उसको अपना बनाइए, बाकी बात को दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको अपना बना लीजिए, जो नहीं अच्छा लगे उसको दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग मान कैसे दर्शाएंगे इस बात को समझिए। ठीक है, अब हम लोग उसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से। हम चलिए अभी इस फॉर्मूला को मिटा रहे हैं, आप लोग अगर चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बैठाते हैं, मान उधर निकल चुका है आपका, देखिए क्या करते हैं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी हम त्रिकोणमिति को भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए लंब, यहाँ पर देखिए लंब आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ समझिए लंब है 4, तो हम लोग 4 देंगे। कर्ण आप इसमें देख रहे हैं 5 दिया हुआ है, तो हम लोग 5 लिख देंगे, तो एक आंसर आपका निकल गया। अब कॉस आप देख रहे हैं, कॉस कितना है यहाँ पे आपका 3 है, तो हम लोग सॉरी यहाँ पे आधार 3, और कर्ण फिर आपका 5 है तो 5 देंगे, नो डिस्कस बैक। ठीक है, अब लंब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, तो हम लोग 4 दे देंगे, और आधार आपका 3 है तो 3 दे देंगे। अब आपको जो 3 वो बच गया उसको आप याद आराम से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, ऊपर में दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पर बताए थे लाल कक्का। ठीक है, यानी ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। इसी को उल्टा कर दीजिएगा, आप क्या हो जाएगा, कक्का लाल। ठीक है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए तो साइन का उल्टा यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सबके ये उल्टा हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं आप। तो ये जो हम आपको 2 फार्मूला बताए हैं, इसी पर आप उसका भी 3 कर सकते हैं जो उल्टा होता है। जैसे आपको अब निकालना है साइन का उल्टा, बताए थे कि साइन हमेशा कहेगा हम बड़ा वाला है, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का जो होता है आपका, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 5, तो 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इधर यहाँ भी कॉस कहेगा कि हमारा से जो मैच किया हुआ था, अर्थात सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण ऊपर आधार नीचे हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, अर्थात कर्ण हो गया आपका 5, आधार हो गया आपका 3। इसी तरह इसमें भी करिएगा तो 3/4 आएगा। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अब जो हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताते हैं, अगर कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर बेसिक में। अब आपको बताएंगे इससे भी थोड़ा हाई फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 2 भुजा दिया रहेगा, अगर तीसरा कहेगा निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इधर आने का इस मान पे आप बैठा सकते हैं, या फिर आपको इस दोनों में से मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आधार कहेगा निकालने के लिए, तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और जब तीनों का मान पता चल जाएगा तो आकर के यहाँ बैठा दीजिएगा, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आ गया है तो कमेंट करके और हमारी हौसला को थोड़ा बुलंद कीजिए, क्योंकि मैं अब त्रिकोणमिति से बिल्कुल तरह से आपका डर खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन से डर लगता है तो उसको हमको सेंड भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्या आने वाला है।